ओह, वो आ गए। रोडिन, तुम्हें देखे हुए काफी वक्त हो गया। परेशान करने के लिए माफ करना। जैसा कि तुम देख सकते हो, मैं बिल्कुल फिट हूँ। तो क्या यह छोटा सा बच्चा सच में तुम्हारे साथ आ रहा है? हाँ, जैसा कि तुमने सुना होगा, हम इस बार एलेन की हंटिंग स्ट्रेटेजी फॉलो करेंगे, लेकिन वो सिर्फ देखने के लिए साथ आ रहा है। मैं बीच में नहीं आऊंगा। मुझे साथ में लेने के लिए शुक्रिया। मैं हंट का हिस्सा बनना चाहता था, लेकिन डैड बहुत जिद्दी है, वो नहीं मानेंगे। खैर, जरूरी बात यह है कि हम नए लोगों को ट्रेन कर सके ताकि ग्रुप में बोर्ड्स को हंट कर सके। मैं नहीं चाहता कि फिर कोई ऐसे जख्मी हो। मिस्टर रोडिन, पिछले साल जो हुआ उसके लिए माफ करना प्लीज। अगर आज कोई गलती हो जाए तो मेरी गलती मत छुपाना। कोई बात नहीं, तुम हंट पर अपना रोल पर फोकस करना। जी सर। ठीक है, चलो चलता है। एक बच्चे होने के तौर पर 7 साल हो गए हैं और आखिरकार मुझे गांव से बाहर जाने को मौका मिल रहा है। एक छोटा सा कदम आगे। वाह, वो पक्का व्हाइट ड्रैगन माउंटेन होंगे। हर फॉल सीजन में बोर पहाड़ों के नीचे से यहाँ खाने की तलाश में आते हैं, और पुरानी कहानियों के मुताबिक एक मैजिकली व्हाइट ड्रैगन चोटी पर रहता है। सच में ये एक फैंटेसी टाइप लगता है। ओए एलन, क्या तुम डर रहे हो? बिल्कुल नहीं। बस वही करना जो हमने प्रैक्टिस किया है। सब अपनी अपनी जगह पर पहुंच जाओ। हाँ। वो आ रहा है। अरे यार, ये तो बहुत खतरनाक है। अपने पैर जमा लो दोस्तों। व्हाइट टीम बोर्ड को ललचा कर यहाँ लाती है, फिर टैंक टीम उसे एक जगह पर रोकती है और आखिर में स्ट्राइक टीम उस पर हमला करती है। ये वही तरीका है जो हमेशा यूज करते थे, 10 साल से भी ज्यादा बिना किसी टैलेंट के। वक्त होने वाला है, प्लीज तैयार हो जाओ। हाँ बिल्कुल। इन डरपोक लोगों पर ट्रेनिंग करने के लिए भरोसा करना बहुत ही बड़ी गलती थी। मिस्टर ग्रेडा, गलती से मेरे पीछे भाला मत घुसा देना। उन्हें बस एक बार में अटैक करने की जरूरत है ताकि उन्हें बैटल एक्सपीरियंस मिल सके। बहुत अच्छे, अब अटैक करो। मैं अपने अंदर पावर फील कर सकता हूँ। क्या इसका मतलब हमने टोटल अपग्रेडेड पार कर लिए? ओह भगवान, शुक्रिया। बढ़िया, मेरा प्लान कामयाब हो गया। लगता है उनका लेवल अप हो जाएगा, क्योंकि बुआर सी रैंक के मॉन्स्टर होते हैं, उन्हें काफी एक्सपी मिला होगा। अब मेरा क्या? तेरी बहन की घोड़ी, मुझे कुछ नहीं मिला। लगता है पास खड़े होने से ये मुझे बैटल का हिस्सा नहीं मानता। आलन, तुम्हारी एडवाइस से सब बदल गया। शुक्रिया। अरे नहीं नहीं, ये बेकार है। हर किसी काब्दी वाली लगने वाली जीत। हे एलन, क्या तुम आज के हंट पर जा रहे हो? हाँ, मैं हमेशा के लिए देखने के लिए रहूंगा, लेकिन प्लीज मेरा एक काम कर दो। प्लीज मेरे डैड को बोल दो कि मुझे लड़ने के लिए मौका दे। मैं नहीं कह सकता, क्योंकि रोडिन हमारी पिटाई कर देगा अगर ऐसा कुछ कहा तो। मुझे जलन हो रही है, काश मैं भी हंट में ज्वाइन कर पाता। तो एक बार अपने बच्चे छोटे नाइब के साथ चलो। तब नहीं जब मेरे बीबी के पेट में बच्चा हो। पहले मुझे उसको सेफ रखना पड़ेगा। सही है। लेकिन मुझे माशरे का मीट काटने में हमेशा बहुत खुशी मिलती है। सुनिए अंकल। अरे मैं भी तो उतना बुढ़ा नहीं हुआ। क्या मैं आपसे एक फेवर मांग सकता हूँ? तो तुम्हें क्या चाहिए था? ओह, ये तो अल्बाइरोन्स है। मैं चाहता हूँ कि आप मेरे लिए ये मांस काट दें। ये मेरे अकेले के लिए बहुत ज्यादा है। हर एक के बदले में मैं आपको 2 मांस के पैकेट दूंगा। सच में तुम्हें यकीन है? हाँ, ये हमारे फूड रिसर्विस का हिस्सा नहीं है। मुझे इसका गोश्त अलग करना चाहिए ताकि मैं इसको बेच सकूं। आखिरकार मुझे अपने फैमिली को सेल्फ डोम से निकालने के लिए 50 गोल्ड कॉइन की जरूरत होंगे, और वैसे भी शिकार से बजट से वो करवाने में बहुत ही कम पैसे लगते हैं। इसलिए काम वही आउटसाइडर को करना बेहतर है ताकि मुझे अपना वक्त का पूरा फायदा उठाना पड़े। क्या तुम लोगों को इस बारे में यकीन है? बिल्कुल, हमने पहले भी एक बार किया है, परेशान मत हो। धीरे धीरे टीम में नए लोग जोड़कर हम आखिर में 2 ग्रुप्स बना लेंगे।
इससे हम जितने बोर्ड हंस कर सकते हैं उतने डबल हो जाएंगे। लेकिन काश मुझे पता होता कि बारोन ज्यादा बोर्ड्स के पीछे क्यों पड़ा है। मुझे नहीं लगता कि उनके इलाके में खाने की कमी है। वो आ रहा है। जब तैयार हो जाओ, अब अटैक करो। यहाँ आओ नए लड़के। मैं महसूस कर सकता हूँ कि एक और बोर्ड खत्म हो गया। मैं भी। वाह, तुम तो सही कह रहे हो। वो कमाल है, मेरा प्लान काम कर गया और मेरा लेवल अप भी हो गया। लड़ाई से ठीक पहले जाओ दिन का। मेरे क्रीचर्स किसी भी जगह पे समन हो सकते हैं, जिससे मैं 50 मीटर में रेडियस में ये सब कर सकता हूँ। और जब तक बोर्ड्स किसी मेरे क्रीचर्स पे अटैक करता है उतना काफी है मुझे बैटल का हिस्सा मानने के लिए। जो मिले वो सब सही है। यही एक गेमर का माइंडसेट है। माफ करना दिन का। RIP। इस दुनिया में अभी नए साल का जश्न मनाने का रिवाज है, जिस वजह से मुझे पहली बार चीफ के घर बुलाया गया था। वो कैंडीज बहुत ही टेस्टी था, है ना एवन? बिल्कुल, और हमें घर ले जाने के लिए भी कुछ तोहफे भी मिले हैं। मुझे लगता है ये 15 बोर्ड मिशन का पूरा करने के लिए है। हम आ गए। ओह, वेलकम बैक। क्या चीफ का यहाँ मजा आया? हाँ, आप दोनों को भी हमारे साथ आना चाहिए था। उस दिखावे के लिए बैठना एक नए साल के लिए बोरिंग तरीका है। चलो चलो, अब पार्टी शुरू करते हैं। क्या ये टेस्टी है मस? ये तो अच्छी बात है। तो क्या चीफ ने हमारे बारे में कुछ कहा? हाँ बिल्कुल, वो बहुत ही खुश थे। जिस तरह से काम चल रहा है, हम एक साल में 20 बोर्ड का मारना पूरा कर देंगे। और ये सब अलन के नए लोगों को ट्रेन करने के प्लान की वजह से हुआ है। वैसे अलवाइरो जी? क्या मेरी आंखें धोखा खा रही है या तुम्हारे पीछे कुछ चीज की बोतल रखी हुई है? ओह अच्छा, ये लिक्विड चीफ ने मुझे ये गिफ्ट में दी है। फंस गए। अब बस मुझे अपना काम निकालना है। हे मस, क्या जल्दी ही तुम्हें फिर से ट्रेनिंग करनी है? मैं भी ट्रेनिंग करना चाहती हूँ। तुम नहीं, तुम बहुत पहले से ही काफी स्ट्रांग हो करेना। हमें मास को तैयार करना है ताकि वो स्पेयर बनने का गुण है। हाँ, बस वही जैसे मैंने पकड़ा है। क्या कोई बात है? ओह, तुमने सुना ना, जब से चीफ ने वो तुम्हें लिक्विड दी है। हाँ, ये एक गिफ्ट था जो उन्होंने मुझे दिया था। ओह हद है, मुझे बेवकूफ मत बनाओ एलन। इसमें बेवकूफ क्या है? मैंने तो कुछ नहीं। लेकिन सबको पता है कि पीने की तुम्हारी अभी उम्र नहीं है। हाँ, वही जो इसने कहा। खैर कोई बात नहीं, मैं इसे तुम लोगों को दे दूंगा, लेकिन तभी जब मुझे एक कॉन्टेस्ट में हरा एक दोगे। कॉन्टेस्ट? क्या मतलब है तुम्हारा? तुम हम दोनों के खिलाफ? बिल्कुल सही। मंजूर है, हो जाए। ओए रुको ग्रेडा। ठीक है, लेकिन अगर मैं जीता तो मुझे क्या मिलेगा? हाँ, क्या तुम दोनों सच में इतने कंजूस हो? अच्छा, तुम ही बताओ तुम्हें क्या चाहिए। अगर मैं कॉन्टेस्ट जीत गया तो तुम्हें मुझे इस साल के सारे हैंड्स में लड़ने देने पड़ेंगे। हम सीधे उसके जाल में फंस गए। ये बहुत तेज है, हमें फंसा दिया। ठीक है, अगर हम जीते तो लिक्विड हमारी, अगर तुम जीते तो बोर्ड्स में हंट के मदद कर सकते हो। ये हुई ना बात। ओह, मुझे इसमें कोई दिक्कत नहीं लगती। हमें थोड़ा और इंटीरियर भी मिल जाएगा। तो फिर तुमने किस तरह का कॉन्सेप्ट चुना है? आर्म रेसलिंग और क्या? आर्म रेसलिंग? तो फिर शुरू करो। माफ करना आलन, लेकिन मैं तुम पर रहम नहीं करूंगा क्योंकि दारू का सवाल है। मैंने अपनी यूनिवर्सिटी से फिडोकर से यही बाहर ली थी, सारे बब्स अटैक के पावर में। और तो और अब मैं लेवल 6 पर हूँ। जीत तो मेरी ही होगी। तो तैयार हो जाओ, शुरू करो अब। हाँ, ये काफी मुश्किल था। जितना मैं समझता हूँ शायद ग्रेडा के अटैक स्कोर 150 से 200 के बीच में होगा।
ठीक है एलन, मैं तब तक वेट करूंगा जब तक तुम्हारा दर्द ना जाए, ठीक है? मैंने कभी ध्यान नहीं दिया कि डैड के हाथ इतने सख्त हैं। ये इस बात का सबूत है कि वो हमारे लिए कितने मेहनत करते हैं, इतने बड़े और मजबूत। यकीन करना मुश्किल है, मेरा बेटा अब इतना बड़ा होगा कि अपने बाप से मुकाबला कर रहा है। जितनी जल्दी तुम सब मुझे बड़ों की तरह ट्रीट करोगे उतना ही अच्छा है। मुझे बाकी लोगों से 100 गुना ज्यादा मेहनत करनी होगी और किसी भी सूरत से अपने आप को लेवल अप करने की जरूरत होगी। ठीक है, तैयार हो जाओ, शुरू करो। रोडिन जीत गया। हाँ भाई। लगता है मुझे हार मान लेनी चाहिए। उनका अटैक स्टेट कम से कम 300 से ऊपर होना चाहिए। आप जीत गए डैड, ये लीजिए आपकी खुशी। देखो, अब पीने का वक्त। उनकी ताकत को देखते हुए क्रेडा की अटैक स्टेट डी रैंक के आसपास है, जबकि डैड का सी रैंक जैसा है। इससे मुझे आइडिया मिल गया कि नॉर्मल मोड पर खेलने वाले लोग कितने स्ट्रांग होते हैं। तुम्हें पता होना चाहिए ना कि एक बच्चे के साथ इतना सख्ती नहीं करते। दिल छोटा मत करो एलन। हाँ, उन्हें लगता है मैं दुखी हूँ। ओह, सही कह रहे हैं, तुम किसी भी तरह कमजोर नहीं हो एलन, बस मैं कुछ ज्यादा स्ट्रांग हूँ। लेकिन तुम तब तक हंट नहीं करोगे जब तक तुम मुझे हराने के लायक नहीं हो जाते। मैं उनकी ये बात याद रखूंगा। अगर मैं फॉल सीजन से पहले समनर लेवल 4 तक पहुँच गया। ठीक है डैड, मैं अभी के लिए हंटिंग छोड़ दूंगा, लेकिन मैं आपको एक बार जरूर हराऊंगा। मातिदा, हमें और स्नैक्स चाहिए। तुम दोनों अभी बस भी करो। अरे नए साल है, मुझे और थोड़ा मजा करने दो। बस मेरे लिए कुछ और खाने को लाओ जल्दी। ठीक है, तुम कुछ कह रहे थे? कुछ नहीं। मिचिल्डा सन के स्टेटस शायद सी रैंक के होंगे। मेरे समनल लेवल आखिरकार फिर से बढ़ गया। ये तो बहुत सारी नई जानकारी है। बेहतर होगा कि मैं अपना स्टेटस पे चेक करूं। ओह तेरी, मैंने ईरंग समनर स्केचर अनलॉक कर लिए हैं और एक नया टाइप भी है। लगता है मुझे उन्हें फोर्स करना पड़ेगा ये जाने कि वो कौन से हैं। लेकिन इस बार मेरे पास काफी एमपी है, तो मैं आजादी से एक्सपेरिमेंट कर सकता हूँ। मेरी इन्वेंटरी कार्ड 10 से बढ़ गई है। समनर कीचर्स को बफ्स देते हैं और उनके लेवल के हिस्से पे बढ़ते हैं। तो अगर मैं अपनी इन्वर्टेड 40 ई रैंक कार्ड से बाहर लूँ तो मुझे काफी बड़ा बूस्ट मिलेगा। अब मैं पक्का डैड को आर्म लेसन में जरूर हरा सकता हूँ। स्टोरेज, इसके बगल में कोई नंबर नहीं है, तो ये शायद फिक्स किल होगी। क्या ये कोई छेद है? ये कितना गहरा है? काफी गहरा लग रहा है। मुझे इसके नीचे गिरने की आवाज नहीं आई। ये वही पत्थर है जो मैंने पहले फेंका था। तो मैं उन आइटम की मेंटल इमेज बुला सकता हूँ जो मैंने स्टोर किए थे। हाँ ठीक है, अब एक्सपेरिमेंट करने का वक्त। ये लो ये लो ये लो 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 लो। ठीक है, मैं इस छेद में कुछ भी डाल सकता हूँ जब तक वो छेद में फिट हो जाए। इसकी लिमिट नहीं है। अजीब है, ये काफी गलत लग रहा है। गेम्स का एक बड़ा एक्सपेक्ट होता है कि प्लेयर्स कितने आइटम रख सकते हैं, तो वो मुझे इस वक्त गॉड टाइप स्टोरेज स्किल क्यों दे रहे हैं? चाहे वो चाबी हो, नाव हो या उड़ने वाले कालीन, आइटम अक्सर उसकी वक्त पर मिलते हैं जब उसकी जरूरत होती है। क्योंकि देव्स ने ऐसा डिजाइन किया, जरूर ऐसा ही होगा। क्या हुआ एलन, तुम बहुत चुप लग रहे हो? कुछ नहीं, मैं ठीक हूँ। इसके पीछे जरूर कोई वजह होगी, कुछ ऐसा जिसकी अभी जरूरत होती होगी। अब ईरंग सबनर्स के साथ खेलते हैं। चलो क्रेडेक्ट इंसेक्ट। अरे इसने काम क्यों नहीं किया? क्या मेरे पास काफी एमपी नहीं है? क्या मैंने अभी से फुल रिकवर नहीं किया था? है मैजिक स्टोन? तो ईरंग बनाने के लिए अब आइटम चाहिए। देखते हैं मुझे ये कहाँ मिल सकता है। हाँ, एक निंजा की तरह बिना आवाज किए। इस बैग में मैजिक स्टोन शायद हैं, उन सारे पैसों के साथ जो मैं हाल ही में कमाए थे। मैंने उन्हें हॉर्नेट रैबिट से कुछ मैजिक स्टोन रखे थे जो गांव में घुसे आए थे। चीजें जमा करके रखना फायदा मिलता है।
ठीक है, अब दूसरी कोशिश। तो फिर ठीक है, क्रिएट इंसेक्ट ई। भाई साहब, मैंने साफ तौर पर एक ई रैंक मैजिक स्टोन पकड़ा हुआ है। ओह सही कहा, मुझे इसे स्टोरेज में डालना चाहिए। ये गया। अब तीसरी कोशिश, क्रिएट इंसेक्ट ई। हो गया। लगता है मुझे स्टोरेज का ऐसा ही यूज करना चाहिए। लगता है ई रैंक इंसेक्ट एक बटरफ्लाई है। बाहर आ जाओ नए दोस्त। ओ, तुम नए तो नहीं हो? एलन, ओ तेरी, चुप जाओ। मेरी तो वाट लग गई, उन्होंने पक्का देख लिया होगा। क्या बात है? मैं तुम्हें चीखते हुए सुना। मैं कह रहा था कि आसमान कितना साफ है और तारे भी बहुत। इसका क्या मतलब है? तुम कितने अजीब हो। पता नहीं कि वो काम कैसे कर गया, लेकिन भगवान का शुक्रिया। बटरफ्लाई 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 बटरफ्लाई, आसमान में उड़ो बटरफ्लाई। मेरे अपने ही समनर ने मेरे फटके हाथ में कर दी। तो बीस्ट ई रैंक एक टाइगर के जैसा है। हाँ, ये मेरे कुत्ते वाले समनर से बहुत बड़ा और मजबूत लग रहा है। ठीक है, मैं तुम्हारा नाम तामा रखूंगा। टीम में स्वागत है तामा। अब तुम वापस जा सकते हो। चलो थोड़ा फैशन करते हैं। पहले मुझे बर्ड्स ई रैंक चाहिए। फोर्स, इससे तो कुछ भी नहीं मिला। रुको, मुझे देखने दो। ये लो, अब करो। मुझे लगा ही था वही प्रॉब्लम थी। इसका मतलब मुझे बहुत सारे मैजिक स्टोन की जरूरत पड़ेगी। हॉर्नेट रैबिट्स, वो अब यहाँ नहीं आने चाहिए। क्यों? हमने कुछ सालों पहले गांव के पूरे जगह पर एक नाला बनाया था। ओ अच्छा। उन जैसे छोटे मॉन्स्टर के बचने के लिए भी ये खतरनाक हो सकते हैं। ये अच्छा नहीं है। बिना रैबिट्स के मुझे मैजिक स्टोन कैसे मिलेगा? हे पेलोमस, एक मिनट है तुम्हारे पास? मैंने सुना है कि तुम काफी समझदार हो। मैजिक स्टोन के बारे में तुम मुझे क्या बता सकते हो? मैजिक स्टोन वो छोटे जेम्स होते हैं जो मॉन्स्टर के दिल के पास फिट हो जाते हैं। वो ज्यादातर मैजिक टूल्स को पावर देने के लिए यूज होते हैं। मैजिक टूल्स वो आइटम होते हैं जो मैजिक स्टोन से एक्टिव होते हैं। रॉयल कैपिटल में बहुत सारे उनके पास अलग अलग टाइप हैं। ओह सच में? डी और सी रैंक के स्टोन कैपिटल के लोगों के काम आ सकते हैं। और बात रही ई रैंक स्टोन, तो वो बहुत ही कचरा है। वो तुम्हें आमतौर पे जमीन पे पड़े मिल जाएंगे। ये देखो। ओह, ये लो। शुक्रिया। वेलकम। लगता है मुझे गांव के आसपास उन्हें ढूंढना पड़ेगा। बैकअप बुलाने का वक्त आ गया। कुछ गांव वालों की मदद से मैं बहुत सारे मैजिक स्टोन जमा कर पाया और अब मैंने सारे अवेलेबल ई रैंक मॉन्स्टर बना लिए हैं। ठीक है, देखते हैं उनके पास किस तरह के एबिलिटीज हैं। क्या हुआ हवाकिन? ओह, शुक्रिया बनेलिन। पापीलोन, पकड़ लो उसे तामा। बहुत बढ़िया। कमाल कर दिया वाली। वाली, तमा, पापीलोन, क्या मैंने अभी सपना देखा? पिछले 7 सालों से मैं सोच रहा हूँ कि एक समनर को कैसे खेलना चाहिए। मैं किसी और गेम के लिए कोई गेम आईव्यू थॉरेवल पट कर सकता था, लेकिन यहाँ कोई ऑप्शन नहीं है। तो मुझे खुद ही पता लगाना है कि एक समनर को पूरे पोटेंशियल से कैसे यूज करने हैं। इस वक्त तक मुझे पूरा यकीन है कि हर समनर बैटलफील्ड में स्पेसिफिक रोल निभाने के लिए बनाया है। सब बाहर आ जाओ।
अटैकर, डिफेंसर, बब्स, हीलिंग और डिफेंस, वो मुझे एक पूरा पार्टी बनाने के लिए काबिल बन रहे हैं। और यही बात एक समनर को अच्छा बनाता है। इससे ये पता चलता है कि मुझे स्टोरेज स्किल अभी क्यों मिली, क्योंकि मैं अपने साथ सैकड़ों मैजिक स्टोन लेकर नहीं घूम सकता। अब मुझे समझ आ रहा है कि देवता ने क्या सोचा है। मेरे पास मेरे क्रिएचर्स की एक बेसिकली आर्मी है जो किसी भी सिचुएशन में निपट सकती है और किसी भी दुश्मन को हरा सकता है। ये वो अल्टीमेट पावर है जो एक समनर को डेमन लॉर्ड से भी ज़्यादा ताकतवर बनाता है।